दोस्तों, एक औरत होती है जिसके पति जो थे वह बहुत पहले ही इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं और वह औरत जो है वह मैहर के मेले में सिंदूर बेचने का काम किया करती है और उसके जीवन में सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। लेकिन दोस्तों, एक दिन उसके ही बहन का बेटा अपने मौसी से मिलने के लिए आ जाता है और उसके बाद दोस्तों जो कुछ भी होता है वह सोशल मीडिया पर इस औरत का नाम तेजी से वायरल होने लगता है। आखिर हुआ क्या था दोस्तों उस रात, पूरी कहानी इस वीडियो में बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आप ये वीडियो जहां से भी देखते हैं अपना और अपने सिटी का नाम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आपको हर मिलेंगे सही अच्छे और सच्चे वीडियो में। तो दोस्तों, आज की जो मैं ये सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, मध्य प्रदेश में एक जिला है सतना और यहीं पे दोस्तों मैहर एक प्रसिद्ध जगह है जहां पर मेला वगैरह लगता है और इसी के पास में तिहारा एक गांव लगता है। यहीं की रहने वाली दोस्तों अनीता चौधरी, जिसकी उम्र महज 40 साल थी और अनीता चौधरी के दो बेटे होते हैं और एक बेटी। जो दो बेटे हैं वह अभी इस समय बंबई में रहकर काम किया करते हैं और एक बेटी जो कि अपने बुआ के यहाँ राजस्थान में रहती है। अनीता चौधरी के जो पति हैं वह आज से 15 साल पहले ही कोई बीमारी के कारण दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। अनीता चौधरी के बच्चे घर पे रहते नहीं है, अनीता चौधरी बिल्कुल अकेली रहती है, तो अपना घर खर्च चलाने के लिए सिंदूर बेचा करती है। सिंदूर का दुकान रखा है और उसी से अपना खर्च चलाती है। एक भाई है उनका संतोष चौधरी, जो हाल चाल लेते रहते हैं, बहन कैसी हो, क्या कर रही हो। और उसकी जिंदगी में दोस्तों सब कुछ सही तरीके से चल रहा था, बच्चे भी कमा रहे थे, बेटी भी अपनी बुआ के यहाँ थी, वह खुद अपना खर्च भी निकाल रही थी, सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। अब दोस्तों जो भाई है संतोष चौधरी 28 अगस्त 2022 को अपनी बहन अनीता के पास फोन करते हैं, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। तो सोचते हैं कि मोबाइल चार्ज नहीं होगा, इसी कारण बंद हो गया। अब इधर 29 आ जाता है, 30 आ जाता है, 31 अगस्त 2025 आ जाता है और जब संतोष चौधरी को लगता है कि मेरी बहन का फोन नहीं लग रहा है तो वह करते क्या है कि पहले तो आ करके देखते हैं तो देखते हैं कि ताला बंद है। फिर दोस्तों वो मैहर थाने में जाते हैं, पहले वो हर जगह पता कर लेते हैं कहीं मेरी बहन गई तो नहीं है। लेकिन जब संतोष चौधरी का पता नहीं चलता है अनीता चौधरी के बारे में तो हम मैहर थाने में जाते हैं और अपनी 40 वर्षीय बहन अनीता चौधरी की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। एसपी सुधीर अग्रवाल होते हैं, वह मामले को सीरियस लेते हैं और जांच पड़ताल के लिए एक टीम लगा देते हैं कि आखिर अनीता चौधरी कहां पर है, उसकी जांच की जाए और उसे खोज कर निकाला जाए। अब दोस्तों टीम लग जाती है, टीम आती है तो सबसे पहले घर से ही ढूंढना शुरू करती है और वह आते हैं, देखते हैं कि बाहर ताला बंद है। तो अब पुलिस वाले सोचते हैं कि ताला बंद है, इसका मतलब कि कहीं गई होगी, तो सारे रिश्तेदारियों के यहाँ फोन करके पता किया जाता है, लेकिन कोई पता नहीं चलता है दोस्तों अनीता चौधरी का। तो पुलिस वाला सोचते हैं कि घर का ताला तोड़ा जाए और देखा जाए कि अंदर में क्या है, कैसे है। क्योंकि दोस्तों आसपास के लोग बताते हैं कि 28 अगस्त 2025 तक तो थी, लेकिन आज 31 तारीख है और गांव वालों को क्या मतलब कौन कहां जा रहा है, ताला बंद है। अब दोस्तों पुलिस वाले जो थे वह 1 सितंबर को ताला को तोड़ देते हैं अनीता चौधरी के घर का दोस्तों। और ताला तोड़ के जब अंदर जाते हैं तो पुलिस वालों को घर के अंदर से बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। थोड़ा और पास में जाते हैं और घर के अंदर ढूंढते हैं आसपास में, क्योंकि दोस्तों आखिर जो गंध है वो आ किधर से रही है। तो एक बक्सा होता है जो हरे कलर का पेंट किया हुआ था और जब बक्से के पास में जाते हैं तो एक पुलिस वाला बोलता है कि आइए इधर और देखिए यहाँ पर खून का धब्बा पड़ा हुआ है। अब दोस्तों पुलिस वाले जब बक्से के पास में जाते हैं तो जो गंध थी और भी तेजी से आने लगती है। तो अब पुलिस वाले सोचते हैं कि ऐसा करो कि बक्सा खोलो, लेकिन बक्से में भी ताले बंद था। तो अब पुलिस वाले करते क्या दोस्तों, बक्से का ताला को पुलिस तोड़ देती है और जब बक्से को खोला जाता है पुलिस की निगरानी में, जब वो ताला टूटा आता है और बक्सा खोला जाता है तो उसके अंदर का नजारा देख के सब लोग दंग रह जाते हैं। दरअसल दोस्तों जो अनीता चौधरी जिसकी उम्र 40 साल वह उसी बक्से में पैक थी। तो अब पुलिस सोचती है कि यार आखिर ये बक्से में आई कैसे, हुआ क्या है। पोस्टमार्टम के लिए दोस्तों उसके बॉडी को भेज दिया जाता है, दोनों जो उसके बच्चे थे उनको भी फोन करके बताया जाता है, बेटी को भी बताया जाता है। तो वो लोग भी दोस्तों अपना आनंद फानन में आते हैं। अनीता चौधरी की जो बॉडी है दोस्तों उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और इधर दोस्तों पुलिस वाले जांच पड़ताल करने लगते हैं, आसपास के लोगों से पूछने लगते हैं कि आखिर हुआ क्या, कैसे हुआ। तो गांव के लोग कहते हैं कि साहब हमें कुछ नहीं पता है। अब इधर दोस्तों मोबाइल डेटा निकाला जाता है, फिंगर से भी पहचान करने की कोशिश की जाती है और अलग अलग तरीके की टीमें होती हैं दोस्तों। गांव के लोग भी बताते हैं कि 28 तारीख को एक लड़का आया था इनके घर। तो अब पुलिस वाले पता करते हैं कि आखिर वो लड़का था कौन जो इनके घर आया था। जांच पड़ताल आधार कार्ड के माध्यम से, फिंगरप्रिंट के माध्यम से
पता किया जाता है कि किशन चौधरी नाम का लड़का है। अब पुलिस वाले संतोष चौधरी से पूछते हैं किशन चौधरी कौन है, तो जानते हैं, तो वह कहता है हाँ, ये मेरी बड़ी वाले बहन का बेटा किशन चौधरी है। अब दोस्तों पुलिस किशन चौधरी को उठाते हैं और थाने लेकर के आते हैं और बोलते हैं कि सच सच बताओ तुमने किया क्या है। तब किशन चौधरी कहता है कि साहब मैंने कुछ नहीं किया है, हुआ क्या है। तब पुलिस वाले बताते हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी मौसी इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। किशन चौधरी कहता है हाँ साहब, ये तो मुझे पता है और मैंने खाना भी नहीं खाया है, 2 दिन से खाया ही नहीं जा रहा है, मेरी मौसी इस दुनिया को छोड़ के चली गई, आखिर करूँ तो करूँ क्या। अब पुलिस वाले कहते हैं कि नादान मत बनो, अगर हम तुम्हारे पास आ गए हैं तो तुम समझ लो कि हमें सब कुछ पता है कि तुमने क्या किया है। अब दोस्तों ये 4 सितंबर की बात होती है और पुलिस वाले जब सख्ती से पूछताछ करते हैं तो 4 सितंबर 2025 को किशन चौधरी टूट जाता है और टूटने के बाद एक कहानी सुनाना शुरू करता है और उस कहानी को जितने लोग भी सुनते हैं वो सब सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। किशन चौधरी बताता है कि मेरी उम्र तकरीबन 22 साल है और किशन चौधरी को पैसे की बहुत समस्या थी, क्योंकि दोस्तों इस उम्र में खर्चे ज्यादा होते हैं और कमाई कम। किशन चौधरी सोचता है कि पहले तो इधर उधर घर के पैसे जुगाड़ करता है, लेकिन जब पैसे घर खर्च पूरा नहीं हो पा रहा था तो वह सोचता है कि आखिर करूँ तो करूँ क्या। तो सोचता है कि मेरी मौसी जो है अकेले रहती है मैहर में, उनके बेटे मुंबई रहते हैं, उनके पास तो पैसे होंगे। अब किशन चौधरी फौरन ही अपने मौसी के घर आ जाता है और दोस्तों जब ये मौसी के घर आता है तो यह मौसी ही थी, अपने 22 साल को भतीजे को देख के खाना पीना खिलाती है, हाल चाल पूछती है, तुम्हारी मामी कैसी है, क्या है। 28 अगस्त की बात है दोस्तों, तो जो किशन चौधरी है वह सब कुछ अपने मौसी से बताता है, अनीता चौधरी से, कि सब सही है। बाकायदे खाना पीना खाता है, अनीता मतलब दुकान से आके खाना उना बनाई थी। अब किशन चौधरी भी दोस्तों खाना उना खा लेता है। अब दोस्तों जो अनीता है वह एक बिस्तर लगा देती है, क्योंकि घर तो एक ही था, उसी में एक बिस्तर लगा देती है कि किशन तुम यहाँ पर सो जाना, और अनीता चौधरी बोलती है कि मैं इस बेड पे लेट जाऊंगी। अब दोस्तों किशन जो था वह बाकायदे अपना लेट जाता है, खाना पीना खाने के बाद मोबाइल चला रहा होता है। इधर दोस्तों जो अनीता चौधरी है ये सो जाती है, दिन भर अपना दुकान में काम की थी, थकी हारी थी तो सो जाती है। और जब सो जाती है तो किशन मोबाइल चला रहा था, उसकी नींद तो लग नहीं रही थी। फिर सोचता है कि करूँ क्या, वहां से उठता है दबे पांव और दोस्तों वह अपनी जो मौसी है अनीता चौधरी उसके पास में जाकर के लेट जाता है और उसके ऊपर हाथ वगैरह रखने लगता है। अनीता चौधरी दोस्तों जो है वह उनकी नींद हल्का खुलती है, तो वह कहती है कि तुम किशन यहाँ पर कैसे आ गए, तुम अपने बेड पर जाओ, यहाँ कैसे आ गए। तब दोस्तों किशन बोलता है कि मौसी मुझे अकेली नींद ही नहीं आ रही है जब तक मैं आपके पास न सोऊं। अब दोस्तों अनीता बोलती है कि ठीक है सो जाओ वैसे ही। अब अनीता सो जाती है कि सोचती है कि बच्चा है, लेकिन दोस्तों इधर जो किशन था वह उनके ऊपर हाथ पैर रखने लगता है। तब अनीता कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हारी माँ समान हूँ, तुम क्या कर रहे हो। तब किशन बोलता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूँ, और चुपचाप मैं जो बोल रहा हूँ करने दो। अब अनीता विरोध करने लगती है तो किशन दोस्तों जबरन अपनी सगी मौसी के साथ वह करता है जो कि सुन कभी दोस्तों एक तरह से घृणा महसूस होती है, और वो अपनी मौसी अनीता के साथ संबंध बनाता है। अनीता बार बार विरोध करती है और उसके बाद अनीता कहती है कि तुमने जो किया वो वाकई में गलत है। और अब अनीता बोलती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और मैं सबसे बता दूंगी और तुम्हें जेल भी करवा दूंगी, तुम्हें पुलिस के हवाले करवा दूंगी। अब दोस्तों इस बातों को सुनकर जो किशन चौधरी था वह दोस्तों एक लोहे का रड उठाता है और अपनी मौसी के सिर पे मार देता है। अनीता बेहोश हो जाती है और किशन जो था दोस्तों वह उस बेहोश मौसी के साथ फिर से गलत काम करता है, और उसके बाद दोस्तों उसका गर्दन को दाब देता है। अनीता इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। तब किशन दोस्तों नए कपड़े पहनाता है, उसका मतलब कपड़े वहीं पर रखे थे उसको पहनाता है, और पहनाने के बाद दोस्तों जो बक्सा होता है उसका चाबी निकालता है, उस बक्से में बंद करके उस ताला बंद कर देता है, और फिर घर में ढूंढने लगता है घर में क्या क्या है। तो उसे 1000 रुपये और 50,000 रुपये के गहने मिलते हैं, तो वह सारे ले लेता है और तबार गेट पे ताला लगा करके निकल जाता है। और उसे लगता है कि कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। जब पूरी कहानी पुलिस को बताता है तो दोस्तों पुलिस भी सुन करके ये सोचने के लिए मजबूर हो जाती है, और उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है किशन चौधरी के खिलाफ। और किशन चौधरी अभी जेल में जा चुका है और शायद पूरी जिंदगी जेल में ही रहे। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर देना, और पूरा कहानी सुनाने का मेरा मकसद किसी को परेशान करना या दुख पहुंचाना नहीं, सिर्फ आपको जागरूक और सचेत करना है। 2 बेटे हैं दोस्तों जो मुंबई में है, वह उनके पिता पहले ही इस दुनिया को जा चुके थे, और माँ ही थी जिससे वो सलाह लिया करते थे क्या सही है क्या गलत है, लेकिन अब कोई गार्जियन नहीं रहा। एक बेटी है जिसकी शादी कुछ समय के बाद शादी भी हो गई, अब वो करे तो करे क्या दोस्तों। बाकी आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुनिया बहुत अजीब है, आपको यहाँ हमेशा सावधान और सतर्क रहना ही होगा।
तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे सही अच्छे सच्चे और नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।